अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जिससे मची है दुनिया में हलचल, बात करेंगे ट्रंप हमले की। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए हैं। गोली उनके कान को जख्मी करके निकल गई। हमले में एक शख्स की जान चली गई, 2 अफराद जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में हमला आवर भी मारा गया। हमला आवर ने करीबी इमारत से ट्रंप पर फायरिंग की। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हमले की शदीद मजम्मत की है। उनका कहना था कि अमरीका में ऐसे तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं है। जो बाइडन ने अपनी इंतखाबी मुहिम भी मनसूख कर दी। वक्त 2:40 अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अपनी इंतखाबी रैली में मौजूद थे। अचानक कई फायर हुए। एक गोली ट्रंप के कान को छू कर निकल गई। ट्रंप बाल बाल बच गए। गोलियां चलते ही सिक्योरिटी एहलकारों ने डोनाल्ड ट्रंप को घेर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने मुक्का लहराकर अपने असम का इजहार किया। कहा, डट कर खड़ा हूँ, लड़ने के लिए तैयार हूँ। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि इन्हें गोली मारी गई जो इनके दाएं कान के ऊपरी हिस्से को छेद कर निकल गई। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला करने वाले मुल्जिम की शनाख्त 20 साल थॉमस मैथ्यू के नाम से हो गई। मुल्जिम ने हमले के लिए करीबी इमारत में पोजीशन ले रखी थी। हमले में ऑटोमेटिक राइफल इस्तेमाल की गई। अमरीकी तहकीकात इदारे FBI का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमला उनके कत्ल की कोशिश थी। शूटर ने हमला करने के लिए AR-15 तर्ज की सेमी ऑटोमेटिक राइफल का इस्तेमाल किया। हमलावर से मुतालिक मजीद तफसीलात सरकारी तौर पर अभी जाहिर नहीं की गई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने हरीफ डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबी रैली में हमले की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की। एक बयान में भी उनका कहना था कि ट्रंप हमले में महफूज रहे, ये जानकर खुशी हुई। अमेरिका में इस किस्म के तशद्दुद की कोई जगह नहीं। उन्होंने कहा कि सीक्रेट सर्विस ने फौरी कार्रवाई करके ट्रंप को महफूज मुकाम मुंतकिल किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की फौरी कार्रवाई पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ट्रंप पर फायरिंग से कबल ही पुलिस को हमलावर की निशानदही कर दी गई थी। यानी शायद के बयान सामने आ गया। ग्रेग ने इंकशाफ किया कि पुलिस एहलकार को मुश्तबा शख्स की मौजूदगी से आगाह किया था, लेकिन नोटिस नहीं लिया गया। और साथ ही साथ आपको बताएं कि पाकिस्तानी क़यादत ने भी साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की सख्त मजम्मत की है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बयान में कहा कि हमले का सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। बयान में कहा कि सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मज़म्मत है। हमारी हमदर्दियाँ डोनाल्ड ट्रंप के ख़ानदान के साथ हैं। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की दुनिया भर में मजम्मत की जा रही है। बरतानिया, कनाडा, भारत, जापान और दीगर कई ममालिक ने वाक़े को दिल दहला देने वाला करार दे दिया। कहा है कि तशद्दुद किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला, बरतानवी वजीर आजम की सख्त मजम्मत। बयान में कहा, ट्रंप पर फायरिंग के दिल दहला देने वाले मनाजिर पर हैरत ज़दा हूँ। उनका कहना था कि मुआशरे में किसी भी शक्ल में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। कैनेडियन वजीर आजम का कहना था, साबिक अमरीकी सदर ट्रंप पर फायरिंग बहुत परेशान कर देने वाला वाकया है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, अपने दोस्त साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले पर गहरी तशवीश है। सियासत और जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। जापानी वजीर आजम ने कहा, सियासी तशद्दुद के खिलाफ सबको इकट्ठा खड़ा होना चाहिए। इसराइल के वजीर आजम ने ट्वीट किया कि ट्रंप की हिफाजत और जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। पाकिस्तानी, अमरीकी और रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा अली शेखानी ने ट्रंप पर हमले की मजम्मत की। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि हमला हमारी जमहूरियत और सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत और बढ़ गई है। ट्रंप पहले भी जीत रहे थे, अब भी जीत रहे हैं। सबसे पहले जो आज हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारे बहुत खराब हुआ है और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि रिकवरी हो रही है। हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है, हमारे सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है और जो हुआ है बहुत अफसोस हुआ है उसका। बहुत जगहों पे उंगली उठ रही है। इट कुड बी एनीथिंग पर एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप पहले भी जीत रहे थे और अब भी जीत रहे हैं। वैसे मकबूलियत तो वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की पूरी दुनिया में ऑलरेडी थी और इस वाकये के बाद तो आई वुड से 20 to 30% बढ़ गई है। एंड ऑफ द डे अमेरिका के अंदर यूनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
आप डेमोक्रेट पार्टी से हो, आप या रिपब्लिकन पार्टी से हो, कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी किसी पर हमला करना या फिर किसी के ऊपर गंद उछालना के लिए हमेशा से नेगेटिविटी से दूर रहिए। यहाँ की सियासत और पूरी कोशिश है कि दूर रहेगी और पूरी दुनिया मजम्मत करेगी डेफिनेटली। इस टाइम में ना डेमोक्रेट ना रिपब्लिकन, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी। और डोनाल्ड ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट ना कभी आया और ना कभी आएगा। 2016 से 2020 का क्या हाल था अमेरिका का, और 2020 से 2024 तक क्या चल रहा है पूरी दुनिया के सामने है। अमेरिकी सियासत के बाद अब बात कर लेते हैं कुछ पाकिस्तानी सियासत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी इद्दत निकाह केस में बरी। नैब टीम ने तोशा खाना की नई इंक्वायरी में गिरफ्तार कर लिया। नए केस में 10 कीमती तहाइफ के खिलाफ कानून पास रखने और बेचने का इल्जाम है। वकला ने नए रेफरेंस में जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी है। एहतसाब अदालत ने नैब को 15 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 9 मई केसेस में गिरफ्तारी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई है। इद्दत निकाह केस से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी बरी। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने महफूज फैसला सुनाया। तहरीरी फैसले में लिखा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी किसी और केस में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। अदालत ने रिहाई के रोपकार भी जारी कर दिए। कहा खावर मानका को शिकायत दायर करने का ख्याल 6 साल बाद आया। खावर मानका ने तस्लीम किया कि उन्हें दूसरे ही रोज निकाह की खबर मिल चुकी थी। इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने मरकजी अपीलों पर फैसला सुना दिया। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। हुक्मनामे में अदालत का कहना था कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी किसी और केस में मतलूब नहीं तो उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अदालत ने दोनों की रिहाई के रोपकार भी जारी किए। तहरीरी फैसले में जज ने लिखा कि खावर मानिका बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर इद्दत के दौरान निकाह का इल्जाम साबित करने में नाकाम रहे। जिरा के दौरान खावर मानिका ने खुद तस्लीम किया कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह की खबर उन्हें दूसरे रोज ही मिल चुकी थी। खावर मानिका को शिकायत दर्ज करने का ख्याल 6 साल बाद आया। अदालत ने कहा कि मेडिकल बोर्ड और उलमा के राय से मुतालिक दोनों दरखास्तें भी मुस्तरद की जाती हैं। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ और बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। रवां बरस 3 फरवरी को इस्लामाबाद के सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी। पीटीआई का हक नून लीग और पीपल्स पार्टी को दिया गया। किसी पार्टी ने ऑर्डर ना भी मांगा हो सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। दौरान इद्दत निकाह केस को मंजर आम पर आना ही नहीं चाहिए था। प्रोग्राम बस बहुत हो गया में बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 187 का इख्तियार है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट पर लड़ने वालों ने एफिडेविट पर दस्तखत कर दिए। पीर को इलेक्शन कमीशन में तमाम एफिडेविट जमा करा दिए जाएंगे। आइन का जो आर्टिकल 187 है वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर समझे वाकयात को देखते हुए, हालात को देखते हुए कि एक ऑर्डर पास करना चाहिए जो कि कंप्लीट जस्टिस करेगा, ये पूरा इंसाफ देगा, तो फिर वो ऑर्डर दे सकता है, बेशक किसी पार्टी ने वो ना भी मांगा हो। जहां तक इद्दत का केस है कि इसको आना ही नहीं चाहिए था मंजिले आम पे, इसको फाइल ही नहीं होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास एक इख्तियार है, एक पावर है, आर्टिकल 187 आइन का कहता है वो है। जितने हमारे लोग हैं जो सुन्नी इत्तेहाद ये लड़ रहे थे इलेक्शन, वो उन्होंने ऑलरेडी एफिडेविट्स अपने साइन कर दिए हैं। मंडे को मेरा ख्याल है वो फाइल कर देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। बात करें मौसम की, मुल्क में मानसून का स्पेल जारी है। महकमा मौसमियात ने आज भी इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। और जिक्र करेंगे मुहर्रम उल हराम का। कराची में मुहर्रम उल हराम के हवाले से ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है। पीर 8 मुहर्रम से लेकर बुध 10 मुहर्रम तक शहरियों को मुतबादिल रूट्स इस्तेमाल करना होंगे। मुहर्रम उल हराम में अहले बैत से मोहब्बत का हर किसी का अपना अंदाज। फैसलाबाद में अकीदतमंद मिट्टी के बर्तनों में नियाज डालकर तकसीम करते हैं। शहर में जगह जगह मिट्टी के बर्तनों के स्टॉल सज गए हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम के जो दिन हैं वो उस दौरान जो अकीदतमंद हैं उनकी जानब से जो अकीदत व एहतराम का सिलसिला है वो चल रहा है। न्याज के हवाले से अगर बात करें तो मट्टी के बर्तनों में न्याज डाल के तकसीम करना जो है वो भी एक रवायत चल रही है, जिसके लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पे इस तरह के स्टॉल सज गए हैं जहाँ पर मट्टी के बर्तन जिसमें पूजियाँ और ठूठियाँ जो हैं जिनको कहते हैं
उनकी फ़रोग का सिलसिला चल रहा है। किस लिए ये लेके जा रहे हैं, कौन से न्याज तकसीम कर? न्याज वास्ते ले जा रहे हैं मुहर्रम की वजह नूं ते मतलब बच्चे लेंदे खुशी नाल लेंदे खीर पा ली ये ले जाते हैं बच्चे। हर साल लेके जाते हैं? हर साल लेके जाते हैं, 200, 300, 400 ले जाते हैं। हर तकसीम करते हैं बच्चों के दरमियान? तकसीम कर दी है, वे खीर पाई दिया मसलन। तो न्याज जो है तकसीम की जाती है, शहरियों का कहना है इससे बच्चे भी जो हैं उनमें न्याज भी अच्छी तरह तकसीम हो जाती है और साथ साथ जो एक मजहबी है एक रवायत वो भी पूरी हो जाती है। आम खबर शामिल करेंगे। PTI रहनुमा बैरिस्टर सैफ के बयान पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द सामने आ गया। कहती हैं कि 126 दिन धरने के दौरान पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और PTV पर हमला करने वाली जमात को भी अदलिया की तकरीम याद आ गई। उनका कहना था कि अली अमीर गंडापुर को विफाक की नहीं अपनी हुकूमत की फिक्र करनी चाहिए। आपके लीडर और उनके अहल तहाइफ चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी अपनी चोरियों और डकैतियों के जुर्म में जेल में कैद हैं। वफाकी हुकूमत ने तोशा खाना के नए रेफरेंस के लिए जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन नैब ऑर्डिनेंस के तहत जारी किया गया, जिसके मुताबिक अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर नैब अदालत अगर जरूरी समझती है तो बानी PTI और बुशरा बीबी का ट्रायल जेल में करे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज इसरार खान से। जी इसरार, आगाह कीजिएगा, दोबारा से जेल ट्रायल में दिया जाएगा? जी इसरार, आप हमारे साथ मौजूद हैं? इसरार खान से एक बार फिर रब्ता करने की कोशिश करेंगे, अपने नाज़रीन को अपडेट करें। वफाकी हुकूमत ने तोशा खाना के नए रेफरेंस के लिए जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन नैब ऑर्डिनेंस के तहत जारी किया गया। नुमाइंदा बोल न्यूज इसरार खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी इसरार, आगाह कीजिएगा, क्या डिटेल्स आ रही हैं? जी, वफाकी हुकूमत ने जो है ना, जिस तरीके से आपको मालूम है कि कल जो है वो अडयाला जेल में बुशरा बीबी की जो रिहाई का जो मामला था वो ना हो सका और उन्हें तोशा खाना केस के नए रेफरेंसेस में जो है ना दोबारा जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था और आज जो है ना इस पे इम्प्लीमेंट हुई है और उसमें जो तोशा खाना के नए रेफरेंसेस है उसमें जेल ट्रायल के लिए नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया। ठीक है, बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसरार खान अपडेट करे थे, शुक्रिया। और अब जिक्र करेंगे बढ़ती हुई महंगाई का। तो मुल्क में महंगाई का राज बरकरार है। सस्ते बाजारों में भी अशिया महंगी, सब्जी की कीमतों को पड़ लगे हैं। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में खरीदार महंगाई से परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का क्या कहना है, जानते हैं मापारा जमान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के सस्ता बाज़ार एतवार बाज़ार में मौजूद हूँ, जिसे सस्ता बाज़ार कहा जाता है। और कहते हैं कि आम मार्केट के बनिस्बत यहाँ के रेट्स जो हैं वो कम होते हैं। फ्रूट के हवाले से तो हम बात कर ही नहीं सकते क्योंकि वो गरीब आदमी की पहुँच से बहुत दूर निकल चुका है। सब्जियों के हवाले से बात करते हैं, शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। बताइएगा, आपने सब्जियाँ खरीदी हैं, आपको आम मार्केट की बनिस्बत जहाँ पर रेट्स में क्या डिफरेंस नज़र आया? जी बिल्कुल, कोई फ़र्क नज़र नहीं है। बाहर भी वही रेट है, सेम एतवार बाज़ार में भी ये नाम का खाली रह गया एतवार बाज़ार, बाकी ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। अभी मैंने टमाटर लिए वही 150 रुपये इधर मिल रहे हैं, बाहर भी वही रेट मिल रहा है। तो बस ये नाम का है बस, और तो कुछ भी नहीं है। लोगों का जहन बनाया हुआ है बस के एतवार बाज़ार ही, बाकी रेट सेम, बल्कि उससे तो बाहर तो फिर भी थोड़ा सा रियायत हो जाती है, एतवार बाज़ार में वो भी नहीं होती क्योंकि इन्होंने रेट लिस्टें लगाई होती हैं। और आम मार्केट के जो रेट्स हैं उनकी बनिस्बत जो इतवार बाज़ार के रेट्स हैं वो हमें हाई दिखाई देते हैं। हम यहाँ आते हैं कि यहाँ पे रेट्स जो हैं वो कम होंगे, लेकिन यहाँ पे भी वही सूरत हाल है जो आम मार्केट की है। जी, SIFC का रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स की तरक्की में अहम किरदार। SIFC की सहूलतकारी से पाकिस्तानी रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स में गैर मुल्की सरमायाकारी में अहम पेशरफ। मुत्तहिदा अमारात और पाकिस्तानी कंपनी के दरमियान मुआहदा तय पा गया। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां इंडियन चैंपियंस ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त देकर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का टाइटल जीत लिया। पाकिस्तान चैंपियंस छोटे हदफ के दिफा में नाकाम। भारतीय टीम ने हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। और इसके साथ ही बोल न्यूज से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।